अहो भाग्य देवाचार्य जी, आप घर पधारे। बड़ा सौभाग्य है हमारा। लारक, मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि आप घर आएं और ये घर पवित्र हो जाए। चोटी जी, यहाँ बगल में शनि पूजा चल रही थी तो लोगों ने बुलाया। फिर मुझे याद आया कि आपका घर पास में है तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा किया। नंदू जी, अरे क्या हो गया? आप गिर कैसे गए? पैर फिसल गया यार, पता नहीं दर्द हो रहा है? चोट लग गई है यार, दुख रहा है बहुत। कहाँ? यहाँ? जब इंसान का समय खराब होता है बेटा, तो वजह पता नहीं पड़ती। इंसान कब कहां कैसे गिर जाता है पता ही नहीं चलता। आनंदू, तेरा बड़ा सौभाग्य है रे। तू घर पर आ भी गया और देवाचार्य जी के दर्शन हो गए। पांव छू, आशीर्वाद ले। बहुत बड़े ज्योतिषी हैं देवाचार्य जी। अपनी गुंजन है ना, उसी के घर के पास रहते हैं, टीटी नगर में। ज्योतिषी मैं बाद में हूं, पहले मैं शनि भक्त हूं। सब शनि देव की कृपा है कि लोगों की कुंडली देखकर उन्हें ज्ञान दे पाता। कुंडली से याद आया देवाचार्य जी, आप मेरे नंदू की कुंडली भी देख के बताएं कैसा समय चल रहा है इसका। अरे रहने दो ना अम्मा, मैं कहाँ ये सब चीजों में मानता हूँ। नंदू तू चुप रह। इनका समय और जन्म तारीख बताइए। 8 फरवरी 1989 में इसका जन्म हुआ है और सुबह के 7 बज रहे थे। आपने समय और जन्म तारीख सही बताई है ना? देवाचार्य जी, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चिंता की तो कोई बात नहीं है। चिंता की बात तो है। नंदू के ऊपर शनि जी की 7.5 चल रही है। ऊपर से शनि जी की महादशा भी चल रही है। आने वाले 10 दिन नंदू के लिए बहुत चिंता भरे होंगे। हे भगवान। कैसी बात कर रहे हैं आचार्य जी आप? मेरे तो अगले 10 दिन बहुत सही साट है एकदम। आप मेरी बात को हल्के में मत लीजिए। इस समय आप पर शनि का प्रकोप है। आने वाले 10 दिन में कोई भी नए काम की शुरुआत मत करना। गुस्सा आए तो गुस्से पर नियंत्रण रखना। रिश्तों के बिगड़ने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको कोई गंभीर चोट भी लग सकती है। इसलिए संभल कर रहिएगा। आचार्य जी, इन सब से उभरने के लिए कोई उपाय तो होगा? उपाय तो करने ही होंगे। क्या 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 करना होगा? आप एक नारियल, हल्दी, कुमकुम और अगरबत्ती लेकर आइए। ठीक है, मैं ले आती हूँ। तू नारियल ले आ, मैं पूजा की थाली तैयार करती हूँ। हे मेरे परमात्मा। आचार्य जी, आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? जी, अपने घर जाएंगे, टीटी नगर। टीटी नगर? मेरा दोस्त जा रही है टीटी नगर, स्कूटर से जा रही है। आइए, आपको छुड़वा देता हूँ। मैं उसको बोल देता हूँ। आइए 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 आइए। अरे अरे तो सही। सेनगुप्ता, सेनगुप्ता, ये हमारे अभी बता रही हूँ। एक मिनट पकड़। आई आई आई, बैठी बैठी बैठी। कौन क्या रहे हो तुम? बैठी 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 आचार्य जी, बैठी बढ़िया से। क्या कर रहे हो? अरे सेनगुप्ता, आप ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास रखते हैं ना? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। ये हमारे आचार्य जी हैं, इनको टीटी नगर तक छोड़ देना। हाँ, छोड़ देंगे। और रास्ते में अपना भविष्य फल पूछ लेना, सब बता देंगे। बहुत बढ़िया। आचार्य जी, हमारा भविष्य में क्या है? मछली है, मछली। अरे आप चलिए, ये लीजिए गुरु जी। चलिए चलिए चलिए, बताना, रास्ते में सब बता देंगे वो। आप जिस तरह से हमारा अपमान कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आज तो आप हमें
लिफ्ट दिला रहे हैं, लेकिन भगवान ना करे कि वो दिन आ जाए जब आपको हमसे लिफ्ट लेने की जरूरत पड़ जाए। फिर भी आपको आखिरी बार समझाई देता हूं, आने वाले 10 दिन बहुत भारी हैं आप पर। चलिए। चलो, आपको बैंक के लिए देरी हो रही होगी। दिमाग के कन्ने काट गया ये आदमी। आचार्य जी कहाँ चले गए मधु? गए, वो टीटी नगर गए। है? ऐसे कैसे चले गए आचार्य जी? हाँ? अभी तो वो हमें बताने वाले थे ना शनि के प्रकोप को कम करने के उपाय। वो तो जाना नहीं चाह रहे थे, पर मैंने भेज दिया उनको। नंदू, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हैं? ऐसे कैसे भेज दिया तूने? चोटी घुमाऊं? अरे मैं इतना अनुरोध करके उन्हें घर बुला के लाई थी। अरे अम्मा, ये शनि का प्रकोप, शनि की 7.5, मैं नहीं मानता इस सब में। नंदू जी, आप समझ नहीं रहे हैं। शनि भगवान जब खुश होते हैं ना, तो वो किसी की भी नैया पार लगा देते हैं। पर अगर वो दुखी होते हैं ना तो हाँ। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, अम्मा भी यही है। ठीक है, अगले 10 दिन में देख लेते हैं क्या होता है। अरे नंदू, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कर तू। अरे अम्मा, मुझ पे भरोसा करो, मुझे कुछ नहीं हो रहा। नंदू भैया, अरे वर्मा जी, आइए। कैसे हो? बढ़िया। ऐसे अचानक से एकदम कैसे? अरे भैया, एक कैटरिंग और डेकोरेशन के ऑर्डर के बारे में बात करनी तुझसे। देखा, अभी तो आचार्य जी कह रहे थे कि अगले 10 दिन बहुत भारी हैं? और उनके जाते ही देखो सामने से ही टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट चल के आ रहा है अम्मा। नंदू जी, अच्छी बात है ये तो। लेकिन आचार्य जी ने अभी आने वाले कामों के लिए आपको मना किया है ना शुरू करने के लिए, और आप तो उन कामों को गिना रहे हैं। मधु, मजाक चल रहा क्या यहाँ पे? जब मैंने कह दिया कि मैं ये सब चीजों में नहीं मानता हूँ तो? मधु, अभी से बात कर लेंगे, हम बाद में बात करेंगे। अरे सॉरी वर्मा जी, वो थोड़ा घर पे टेंशन चल रहा था। आइए, अपन टेंट हाउस पे चल के बात करते हैं। चलिए। बताइए, क्या बोल रहे थे आप? कॉन्ट्रैक्ट का क्या बता रहे थे? काम तो गजब का है भाई। हाँ तो बताइए ना, फिर रुक क्यों रही है, बताइए फिर। वो कटनी वाले गोवर्धन महाराज के बारे में सुना होगा तूने? अरे उनको कौन नहीं जानता, जितनी भोपाल की जनसंख्या उससे ज्यादा तो भगत है उनके। उसी गोवर्धन बाबा का या भोपाल में बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। अच्छा, वो सम्मेलन का संचालक अपने पहचान वाला है। अगर तू चाहे तुझे मैं काम दिलवा सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पूरे 40 लाख का है। 40 लाख? देख, तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ, नहीं करके 10 लाख तो बचेगा ही बचेगा इसमें। हाँ नहीं वर्मा जी, बात आपकी एकदम सही है, बस एक ही चक्कर फंस रहा है। 25 लाख। देख नंदू, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। छोटा सोचेगा तो छोटा ही रह जाएगा। अगर बड़े तालाब में तैरना है तो हाथ पाँव तो चलाने होंगे। तू कल तक मुझे सोच के बता, तुझे कॉन्ट्रैक्ट लेना है या नहीं, वरना 64 टेंट वाला तो तैयार ही है काम करने के लिए। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। आचार्य जी, प्रणाम। जीती रहो। कैसे आना हुआ? आचार्य जी, जब से आपने इन पर आई शनि की 7.5 के बारे में बताया है, हम बहुत घबराए हुए हैं। घबराना भी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? जब हमने तुम्हारे घर में जो बातें कही, वो सब बातें एकदम सत्य हैं। नंदू का शनि बहुत भारी है इस समय। आचार्य जी, हम और अम्मा आपकी बात पर पूरा विश्वास करते हैं, पर नंदू जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आपके जाते ही इनके पास 40 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट आया, जिसकी लागत 25 लाख है। इन्होंने मन बना लिया है वो कॉन्ट्रैक्ट लेने का। जिस बात का डर था
वही हुआ। जी। इस समय नंदू को हर गलत चीज अपनी ओर आकर्षित करेगी। ये ऐसा वक्त है जब नंदू की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वो हर कार्य को गलत ही करेगा। आने वाला कार्य कोई अवसर नहीं बल्कि नंदू के लिए किसी बड़ी हानि का इशारा है। आचार्य जी, आप जो भी उपाय बताएंगे हम वो करेंगे। उपाय तब तक संभव नहीं है जब तक नंदू स्वेच्छा से करना ना चाहे। नंदू शनिदेव पर जब तक अपनी आस्था नहीं रखेगा तब तक वो परेशान ही रहेगा। तो अब हम क्या करें? तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि नंदू का समय ही ऐसा है। अगर उसके लिए कुछ करना ही चाहती हो तो उसे ये नया काम करने से रोको, नहीं तो वो किसी बड़ी परेशानी में फंस सकता है। क्या देख शॉट मेरा। ओहो मोटी तो गया नहीं तुम्हारा। इसको बोलते हैं क्या शॉट। हाल है नंदू? ओए, कैसा है? नंदू, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे हाँ भाई खेल। नहीं नहीं, मैं कह रहा था तुम लोग के पास पैसे हैं क्या थोड़े? हम तो बतवा ही नहीं लाए। हाँ भाई मैं भी देखता हूँ। ओ यार अभी तो सिर्फ 500 ही है। अरे नहीं, मैं चिंदी चोरी की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे को ना थोड़ी बड़ी रकम की जरूरत है, तो 20-25 लाख का जुगाड़ हो सकता है क्या? 20-25 लाख? अरे बाबा हमारा दिमाग थोड़ी खराब है। शनि जी का 7.5 तुझ पे चल रहा है, हम पे नहीं चल रहा है कि तेरे को इतनी बड़ी रकम दे के खुद को ही बर्बाद कर दे। ये भी वापस रखता हूँ। ये बात किसने बताई? मोदू भाभी ने हमारा पत्नी लोग को बताया और हमारा पत्नी लोग ने हमको बताया। ओ हाँ यार, वो शनिदेव जी के बारे में मैंने भी बहुत सुना है। अरे हाँ बाबा, मैंने तो सुना है अगर शनि जी का प्रकोप किसी पे आ जाए तो अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है, सबको मुसीबत में डाल देता है। हाँ सत्य बोल चो। अरे आप लोग मधु की बात में आके ये सब बोल रहे हो यार। आपको पैसे देने हैं तो बताओ, नहीं तो बात खत्म करो फिर। ओ यार चल हम मधु भाभी की बात ना भी सुने, लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम अचानक? अरे भाई देख नंदू, कोशिश करेंगे तो काम हो सकता है, पर मैं तेरे को एक सलाह दूंगा। कोई भी धंधा शुरू करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल। है अरे मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझको गलत फैसला नहीं लेने दूंगा। अरे ज्ञान मत दो यार, ज्ञान नहीं चाहिए मुझे यार। पैसे दे सकते हो तो बात करो, नहीं तो बात खत्म करो। इतना क्या ज्ञान बता रही हो यार? नंदू इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? अरे 25 लाख का रकम है। इतना सारा पैसा है सच्ची ना, तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा तुमको। तो दिलवाओ फिर लोन अपनी बैंक से। ठीक है, अभी तुम बोल रहे हो तो कल सुबह में हम मैनेजर को फोन लगाएंगे और उसको पूछेंगे क्या हो सकता है। ठीक है? पक्का? पोका पोका। थैंक यू। अगर ये काम हो गया तो बहुत पैसे आ जाएंगे यार, और ये रोज रोज की पैसे की किल्लत से छुटकारा मिल जाएगा। उपाय तब तक संभव नहीं है जब तक नंदू स्वेच्छा से करना ना चाहे। नंदू शनिदेव पर जब तक अपनी आस्था नहीं रखेगा तब तक वो परेशान ही रहेगा। नंदू जी, आप नाराज क्यों हैं? वो तो तुमको पता होगा ना। हमने क्या किया? क्यों क्यों नहीं पता? पूरे मोहल्ले में जाके बता दिया कि मेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। सब मेरा मजाक उड़ा रही है वहां पे। आप हमें बताइए कौन आपका मजाक उड़ा रहा है, हम जाके बात करेंगे उनसे। कोई जरूरत नहीं अब किसी से कोई बात करने की। जो हो गया सो हो गया, आगे से मेरे काम में दखल मत देना बस। क्यों दखल ना दे नंदू जी? जब हमारे ऊपर कोई परेशानी होती है तो आप हमारे बीच में दखल देते हैं कि नहीं देते हैं? अरे पर क्या परेशानी है मुझे? शनि भारी है आप पर। समय ठीक नहीं चल रहा है आपका, और ऐसे में आप चाहते हैं नया काम शुरू करना। जब तक हमें आचार्य जी नहीं कह देते ना, हम आपको ये नया काम शुरू नहीं करने देंगे।
जब देखो तब आचार्य जी आचार्य जी आचार्य जी। कौन है आचार्य जी? अपने पति की बात सुननी है कि आचार्य जी की? अपने पति की। पर आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तो क्या करूं, चिल्लाऊं नहीं तो? तुम जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की को ना ये काम धंधे की बातें कभी समझ में नहीं आएंगी। एक बात कान खोल के सुन लो मेरी, आगे से अगर मेरे काम में दखलंदाजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हो क्या गया इस नंदू को? कैसे बात कर रहा है तुझसे? इसकी खैर नहीं, अभी बताती हूँ उसे। नंदू, चोटी घुमाओ। नहीं अम्मा, इसमें नंदू जी की कोई गलती नहीं है। उनका वक्त ही खराब चल रहा है, इसलिए वो हमारे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। आपको याद नहीं है आचार्य जी ने क्या कहा था कि इस समय पर उन्हें गुस्सा आएगा, घर में कलेश होंगे, और जब जब गुस्सा आएगा वो गलत रास्ते पर जाएंगे, रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। पर अम्मा, हम रिश्ते बिगड़ने नहीं देंगे, और जब तक नंदू जी को शनि महाराज पर विश्वास नहीं हो जाता, हमें धैर्य से काम लेना होगा। एकदम सही कह रही है तू, सही कह रही है मधु। मैं भी कोशिश करूंगी कि मुझे गुस्सा ना आए। और शनि महाराज, आपसे प्रार्थना है कि मेरा नंदू कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आगे चल के उसे परेशानी उठानी पड़े। आपकी कृपा का आसरा है प्रभु। जा, ध्यान रख उसका। सेनगुप्ता, मछली ले लो, मछली 50 रुपए किलो मछली। 50 रुपए किलो मछली? ये कौन बेच रहा है इधर? ये 50 रुपए? मैं बेच रही हूँ, इधर आ, इधर। क्या है तुमको? हाँ, इतनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ सेनगुप्ता सेनगुप्ता, तो समझ में नहीं आई, कानों में जू नहीं रहेंगी है ना। एक बार मछली का नाम सुना तो बदन में फुर्ती आ गई है नी। फोन पर थे, हम काम कर रहे थे। जो काम मैंने दिया था वो किया कि नहीं? मैनेजर से बात की कि नहीं बैंक के? अरे तुम्हारा ही काम कर रहे थे, मैनेजर से बात कर रहे थे तुम्हारे लोन के लिए। तो क्या बोले? उसने बोला कि तुम्हारा जो 25 लाख का लोन है वो अप्रूव भी हो जाएगा और ताड़ाताड़ी सारा प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको बैंक के पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी? क्या गिरवी रखना पड़ेगा? अब देखो, तुम्हारे लोन का अमाउंट है 25 लाख रुपया, तो तुमको 30 लाख का वैल्यू का कोई आइटम गिरवी रखना पड़ेगा, जैसे कि प्लॉट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, घर हो गया, सोना हो गया, ऐसा। ये सब होता मेरे पास तो मैं लोन लेने क्यों जाता बैंक? देखो बोका, अभी जो प्रोसीजर है वो तो प्रोसीजर है, तुमको फॉलो तो करना पड़ेगा, बाकी तुम्हारा मर्जी है। ठीक है, फिर अगर कुछ गिरवी गिरवी रखने का जुगाड़ होता है तो मैं बताता हूँ आपको फिर। ठीक है। हम मंदिर जा रहे हैं। मधु, कल के लिए सॉरी। कल मैं बहुत ज्यादा बोल गया, मैं गुस्से में बहुत चिल्ला रहा था, मुझे पता है। वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला ना अचानक से, तो मेरा दिमाग बेरा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दे मधुमक्खी। हम तो आपसे नाराज हैं ही नहीं। हम शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी फैलान में फंसा हुआ हूँ, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप लोग होके आ जाओ। ठीक है।
अम्मा। हाँ अम्मा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ तो बोल, इतना सोच क्या रहा है मेरा लल्ला? वो वर्मा जी आए थे ना अम्मा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके आए और बहुत फायदे का सौदा है अम्मा। उसमें 25 लाख लग रही है, पर मैंने सेनगुप्ता से बात कर ली है, वो लोन करवा रही है बैंक से, अपना काम हो जाएगा। 10 लाख रुपए कमाएंगे अम्मा अपन, 10 लाख। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी मदद चाहिए रहेगी आपकी। कैसी मदद नंदू? अम्मा, 1 महीने के लिए ना हमको अपना ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। टेंशन की बात नहीं है अम्मा, अपने पैसे आ जाएंगे जल्दी से, फिर अपन ये घर छुड़ा लेंगे, ब्याज भी नहीं लगेगा, 1 महीने में सब हो जाएगा। नंदू, ये घर तेरे बाबूजी की निशानी है नंदू। ये घर सिर्फ मेरे लिए घर नहीं है नंदू, ये एक मंदिर है और मैं इसे गिरवी नहीं रख सकती नंदू, गिरवी नहीं रख सकती नंदू।